हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल रूही क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लोक अदालत, जिसमें कि हम पढ़ेंगे लोक अदालत के गठन और कार्यों के बारे में। ओके, तो ज्यादा देर ना करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेकिन यदि इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसी यूजफुल वीडियो मिलती रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं लोक अदालत। लोक अदालत क्या है? तो लोक अदालत एक वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली है। ठीक है, मतलब विकल्प के तौर पर जो भी विवाद है उनका समाधान कराने के लिए जो एक प्रणाली है। ठीक है, जिसे भारतीय न्यायालय द्वारा स्थापित किया गया है। मतलब भारत की जो कोर्ट है उनके द्वारा जो इसे स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य न्यायिक प्रणाली के बोझ को कम करना है और तीव्रता से जो है सुलह कराकर व्यक्तियों के बीच उनको न्याय प्रदान करना है। ठीक है, लोक अदालत विशेष रूप से उन विवादों के निपटाने के लिए उपयुक्त है जिन्हें आपसी सहमति से सुलझाया जा सकता है। मतलब लोक अदालत किन विवादों को सुलझाती है? जहां पर आपस में बातचीत करके मामले को सुलझाया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे लोक अदालत का गठन। हाँ, तो लोक अदालतों का गठन कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत किया गया है। मतलब ये एक अधिनियम है, इसके तहत जो है लोक अदालतों का गठन किया गया है। इस अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा लोक अदालत का गठन किया गया है। कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो कि लोक अदालत का गठन करती है? तो यहाँ पर पहली हम देखेंगे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। ये क्या है? तो यह राष्ट्रीय स्तर पर, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर क्या करती है? लोक अदालतों का आयोजन करती है। ठीक है, दूसरा है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। यह क्या करती है? तो यह राज्य स्तर पर राष्ट्रीय अदालतों का आयोजन करती है। ठीक है, तीसरा है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। यह क्या करती है? तो ये जिले स्तर पर लोक अदालत का आयोजन करती है। ठीक है, और लास्ट हमारा है तालुका विधिक सेवा समिति। यह तालुका स्तर पर जो है लोक अदालत का आयोजन करती है। तो ये लोक अदालत का जो गठन है इस अधिनियम के अंतर्गत हुआ है और इस स्तर पर जो है लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। क्लियर? अब हम देखेंगे हमारा थर्ड पॉइंट, जो कि है कार्य प्रणाली। मतलब लोक अदालत की कार्य प्रणाली किस प्रकार की है? तो लोक अदालत की कार्य प्रणाली सरल, लचीली और अनौपचारिक होती है। इसमें निम्नलिखित मुख्य तत्व शामिल है। कौन कौन से तत्व शामिल है? तो हम इनको बिंदुओं पर देखेंगे। पहला स्वैच्छिक भागीदारी, दूसरा सुलह और मध्यस्थता, तीसरा कानूनी पेशेवरों की भागीदारी, चौथा सहमति से निर्णय और लास्ट है कोई शुल्क नहीं। ठीक है, तो इन पॉइंटों पर हम इसकी कार्यप्रणाली को देखेंगे। ओके, तो सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है स्वैच्छिक भागीदारी। स्वैच्छिक मतलब अपनी इच्छा से। ठीक है, तो लोक अदालतों में विवादों का निपटारा केवल तब होता है जब दोनों पक्ष सहमत होते हैं। मतलब कि लोक अदालत में कोई भी विवाद हो गया, कोई भी मामला हो गया, उसका निपटारा कब होगा? जब दोनों ही पक्षकार जो है आपस में सहमत हो जाते हैं। ठीक है, यह पूरी तरीके से स्वैच्छिक हो जाते हैं तब। ओके, इसके बाद सेकंड पॉइंट की हम बात करते हैं, जो कि है सुलह और मध्यस्थता। सुलह और मध्यस्थता क्या? तो लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य सुलह और मध्यस्थता के माध्यम से जो है विवादों का समाधान कराना है। ठीक है, तीसरा है कानूनी पेशेवरों की भागीदारी। कानूनी पेशेवरों की भागीदारी क्या? तो लोक अदालतों में सेनावृत्ति, न्यायाधीश, वकील और अन्य कानूनी पेशेवर मध्यस्थता के रूप में कार्य करते हैं। मतलब कि उनके बीच में जो सुलह कराते हैं वो ये वाले व्यक्ति होते हैं। ठीक है, चौथा है सहमति से निर्णय। तो लोक अदालत में पारित निर्णय दोनों पक्षों की सहमति पर आधारित होता है। यह अंतिम होता है, इसमें अपील की कोई गुंजाइश नहीं होती। मतलब कि लोक अदालत में केस का जो भी निर्णय होता है वो दोनों पक्षकार की आपसी सहमति से होता है। ठीक है, और ऐसे मामले में अपील की कोई भी गुंजाइश नहीं होती। ठीक है, लास्ट हमारा पॉइंट है कोई शुल्क नहीं। तो लोक अदालत में कोई अदालत शुल्क नहीं लगाया जाता। इसमें यह आम जनता के लिए सुलह और लाभांश प्रभावी होती है। ठीक है, तो ये थी इसकी कार्यप्रणाली। अब हम बात करेंगे हमारे फोर्थ पॉइंट की, जो कि है कार्यक्षेत्र। कार्यक्षेत्र क्या? तो लोक अदालत में निम्नलिखित प्रकार के मामलों का निपटारा किया जाता है। मतलब कौन कौन से मामले जो है उनका निपटारा किया जाता है? तो पहला सिविल मामला, दूसरा वैवाहिक मामले, तीसरे सार्वजनिक उपयोगिता सेवा से संबंधित विवाद और लास्ट है देनदारी विवाद। तो इनको एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं सिविल मामले। सिविल मामले क्या? तो संपत्ति के जो भी विवाद होते हैं, श्रम विवाद जो होते हैं, ठीक है, भूमि अधिग्रहण, वाहन दुर्घटना, ठीक है, या फिर मुआवजा आदि संबंधित मामले जो है देखे जाते हैं। ठीक है, और वो किसके अंतर्गत आते हैं? सिविल मामले की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, दूसरा है विवाहिक विवाद। ये क्या है? तो तलाक, गुजारा भत्ता मतलब मेंटेनेंस, दहेज आदि संबंधित विवाद भी इसके अंतर्गत आते हैं।
तीसरा हमारा पॉइंट है सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित विवाद। तो टेलीफोन, बिजली, पानी आपूर्ति आदि से जुड़े विवाद जो इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है। लास्ट है देनदारी विवाद। देनदारी मतलब कि बैंक ऋण, चेक बाउंस आदि जो इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है। इसके बाद 5 हमारा मेन पॉइंट देखेंगे इसके लाभ या इसके फायदे कि लोक अदालत के क्या क्या फायदे हैं। ठीक है। तो इसके फायदे जो है कई सारे हैं, जिसमें से पहला हम देखेंगे त्वरित न्याय, दूसरा कम लागत, तीसरा अपीली प्रक्रिया का अभाव, चौथा जो है अनौपचारिक प्रक्रिया। ठीक है। तो इनको चारों को हम एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है त्रिविक न्याय। त्रिविक न्याय क्या? तो लोक अदालत में त्रिविक न्याय प्रदान करती है, मतलब जल्दी से न्याय प्रदान कर लेती है। ठीक है। इसमें लंबी प्रक्रिया नहीं होती, इसमें मामलों का निपटारा जो है जल्दी हो जाता है। ठीक है। जैसे कि आमतौर पर अगर कोई भी केस हमारा कोर्ट में चलता है तो उसमें सालों साल लग जाते हैं, लेकिन लोक अदालत में हमारा जो भी मामला है उसका निपटारा जल्दी से हो जाता है। क्लियर? दूसरा है कम लागत। कम लागत क्या? तो लोक अदालत शुल्क नहीं होने के कारण यह आम जनता के लिए लाभप्रद प्रभावी होती है। ठीक है। तीसरा हमारा पॉइंट है अपीली प्रक्रिया का अभाव। तो लोक अदालत में पारित निर्णय अंतिम होता है, इसमें मामले की लंबी अपीली प्रक्रिया से जो है बचाया जाता है। ठीक है। मतलब इसमें न्यायालय की लंबी प्रक्रिया नहीं होती। ठीक है। लास्ट हमारा पॉइंट था अनौपचारिक प्रक्रिया। तो लोक अदालत की कार्य प्रणाली सरल और अनौपचारिक होती है, इसमें आम जनता को न्याय प्राप्त कराने में आसानी होती है, मतलब जो आम लोग हैं वो भी आसानी से जो है इसमें न्याय प्राप्त कर सकते हैं। ओके। तो इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन था वो यही खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।